गुड मॉर्निंग। देखिए से ये बोनस कैसे कैलकुलेट होता है। बहुत लोग हैं जो कमेंट करके पूछे हैं कि उनका 2021 में ज्वाइनिंग हुआ है जनवरी, और ये 2022 जो अक्टूबर ये चल रहा था जिसमें हम लोग का बोनस आया है, तो बहुत लोग का नहीं आया बोनस। तो पूछ रहे थे कि बोनस हमें मिलेगा कि नहीं। देखिए बोनस मिलेगा। बोनस 2000 अगर आपका ज्वाइनिंग जनवरी में है, 2021 में है, और आपका दिवाली ये 2022 में अगर है, जिसे इस समय है अक्टूबर में पड़ा है, तो बोनस आपको पूरा मिलेगा। 12 महीने मतलब 1 साल का मिलता है, 12 महीने का। तो देखिए इसमें मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए अगर मान लीजिए एक ABPM है, उनका बेसिक पे 10,000 रुपया है। चूँकि 10,000 होता है ABPM का और 12,000 होता है BPM का। और इस समय मान लीजिए जब वो ज्वाइनिंग किया तो उसका DA 31, इस समय 34 मतलब बढ़ गया है, 38 हो गया है। मान लीजिए हम 34 पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो मिला है बोनस वो 34% के लगभग में DA जो है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब बेसिक पे प्लस DA, तो हो गया आपका 13,400 रुपये। ठीक है। अब क्या होता है इस समय, क्या होता है वो हर समय चेंज होता रहता है परसेंटेज। तो जो इस समय बोनस का जो परसेंटेज है वो 8.33 है। ठीक है। जितना आपका DA और बेसिक पे मिला के होता है उसका 8.33 होता है। तो इसका 8.33 निकालेंगे तो आपका आएगा 1,116 रुपया। ठीक है। ये 1 महीने का आएगा। ठीक है। अब चूंकि आप कितना एक फाइनेंशियल ईयर में कितना काम किए हैं, कितने महीने काम किए हैं, उसमें उतने महीने का गुणा कर दीजिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आप 2 महीने काम किए हैं तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है। अब चूंकि हम लोग पूरा साल काम किए हैं तो इसमें क्या करेंगे, 1116 में 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये 12 का गुणा करेंगे तो 13,394 रुपया लगभग, इसी के लगभग में हम लोग का बोनस आया था। 13,800 या कुछ रुपए के लगभग में आया था। तो ये मतलब ये वेरी करता है, घटता बढ़ता, ये चीज़ जो है घटता बढ़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं मैं जिसमें भी इस पर वीडियो बना रहा हूँ तो 2 साल के बाद या 1 साल के बाद भी यही चीज़ रहेगा। ठीक है। ये घटता बढ़ता है। और एक चीज़ और क्या है, जैसे मान लीजिए अब एक फाइनेंशियल ईयर कौन सा जोड़ेंगे। देखिए एक फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होता है 1 अप्रैल, मान लीजिए 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। ठीक है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 30 दिन काम किए हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 30 दिन काम किए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब देखिए इसका अब एक चीज़ और होता है, जैसे मान लीजिए अब बहुत लोग का मतलब 1-1.5 साल हो गया, उनका अगर बोनस नहीं आया है तो अपने डिविजनल ऑफिस में जो आपके जो सैलरी पोस्ट करते हैं उनसे बात कर लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है। आप कहीं से नंबर का इंतज़ाम कर लीजिए, उनके जो सैलरी पोस्ट करते हैं सबके पास होता है, जो अधिकारी होते हैं। तो आप इंस्पेक्टर सर से बात कर सकते हैं। ठीक है। इंस्पेक्टर सर भी दिलवा सकते हैं। अगर इंस्पेक्टर सर मतलब नहीं है तो आप किसी मतलब जो पोस्ट मास्टर हैं, जो पुराने लोग हैं, उनसे, जो डिविजनल ऑफिस पे लेवल पे जो अधिकारी बैठते हैं, जो सैलरी पोस्ट करते हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट उन्हीं से बात किए थे। अगर मान लीजिए सैलरी इंक्रीमेंट कराना है, अगर नहीं हुआ है तो डायरेक्ट उन्हीं से बात कर लिए थे, तो उनका वो पोस्ट हो जाता है। ठीक है। बाकी यही नियम है, अगर आप 1 महीना किए हैं तो 1116 रुपये आएगा, 2 महीना किए हैं तो इसमें 2 का गुणा कर लीजिएगा, 3 महीना किए हैं तो 3 का गुणा कर लीजिए। अब सैलरी, अब ये कैसे गुणा करेंगे आप, ये एक वीडियो है मेरा, उस पर आप जाकर देख लीजिए। मार्च जो होता है वही लिमिट होता है। मार्च से अगर आप पीछे काम किए हैं तो उसके हिसाब से सैलरी महीना कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है। उसको वो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है।